प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो यूनिट आप अब तक देख रहे थे, जैसा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारा पहला यूनिट था। इस यूनिट के जो है सभी पॉइंट हमने कवर किए। आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, ये पॉइंट जो है वो इस यूनिट का, या ये जो आज का जो लेक्चर है, इस यूनिट का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इस यूनिट के बाद जो है वो सेकंड यूनिट हमारा शुरू होगा। तो आइए इस यूनिट में के जो बचे हुए पॉइंट है आज हम वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ तारीफें हैं, जैसा कि भाई एरर एरर इसे उर्दू के अंदर में जो है खामी कहा जाता है। तब ये है कि अब तक हमने जो है खामियों के मुतालिक मालूमात देख ली कि खामियों की ये किस्में हैं, ये है वो है। जैसा कि हमने देखे खामियों की, पहले हमने दो किस्में देखे कि भाई मुनज़्ज़म खामियां और दूसरे जो है वो इत्तेफाकी खामियां। उसी तरीके से मुनज़्ज़म खामियों की भी हमने जो है वो तीन किस्में देखे। लेकिन अब तक ये नहीं देखा गया कि भाई एक्चुअली ये खामी की क्या तारीफ हो सकती है या खामी किसे कहा जा सकता है। तब यह है कि तबई मिकदार की हकीकी कीमत, तबई मिकदार की हकीकी कीमत और पैमाइश की गई जो कीमत है, उनके दरमियान का जो फर्क है उसे एरर कहते हैं। तबई मिकदार की हकीकी कीमत यानी उसकी जो ट्रू वैल्यू है, तबई मिकदार की हकीकी कीमत और उस तबई मिकदार की पैमाइश की गई कीमत, मतलब जो तुमने मेजर करे तजुर्बात से, जो तुमने उसका मुशाहिदा किया, इनके दरमियान का जो फर्क है उसे खामी कहते हैं। आइए अब हम ये है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसा कि मीन वैल्यू। मीन उर्दू के अंदर में जो है इसे औसत कहा जाता है। तब यह कि औसत कीमत किसे कहते हैं, तो तबई मिकदार के तमाम कीमतों के औसत को, तबई मिकदार के तमाम कीमतों के औसत को औसत कीमत कहा जाता है। तबई मिकदार के जितनी भी कीमतें हैं, तबई मिकदार के तमाम कीमतों के औसत को औसत कीमत कहते हैं। तब यह है कि अगर एक तबई मिकदार जिसकी जो कीमतें हैं वो इस तरीके से है A1, A2, A3 अप टू समझ लो AN, इस तरीके से एक तबई मिकदार की तुमने मुख्तलिफ कीमतें देखे, तो इसका जो औसत है वो इस तरह लिखा जाता है। इसका औसत AM से जाहिर करेंगे तो इसका औसत इस तरह लिखा जाता है A1 जमा A2 जमा A3 जमा जमा अप टू जमा AN बाय N। इस तरीके से इसे लिखा जाता है। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 1 बाय N, देखिए N जो है बटे में है, 1 बाय N समेशन ओवर I फ्रॉम 1 टू N AI, इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये थी समझ लो हमारी औसत कीमत की तारीफ के तबई मिकदार के तमाम कीमतों के औसत को औसत कीमत कहते हैं। अब ये है कि वो जो तबई मिकदार है उसकी ये कीमतें अगर हो A1, A2, A3 अप टू AM, तो इसकी औसत कीमत जो है इस तरह लिखी जा सकती है, जिसे AM से जाहिर करेंगे तो AM बराबर A1 जमा A2 जमा A3 जमा जमा अप टू AN बाय N। इसे सिंबॉलिकली शॉर्टकट में इस तरह लिखा जा सकता है कि 1 बाय N समेशन ओवर I फ्रॉम 1 टू N AI। आइए अब हम जो है वो इसकी तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इसे जो है उर्दू के अंदर में मुतलिक खामी कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर को जो है मुतलिक खामी कहते हैं। तो औसत कीमत और इनफरादी कीमत के दरमियानी जो फर्क है, दरमियान के फर्क की कदर को मुतलिक खामी कहते हैं। मुतलिक खामी किसे कहते हैं कि भाई औसत कीमत और इनफरादी कीमत। जैसा यहां पर
कि एब्सोल्यूट एरर को अगर समझ लो ये कि इक्वेशन की सूरत में लिखना हो तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू इसकी जो कद्र है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। देखिए कि भाई औसत कीमत मीन वैल्यू है औसत कीमत और इंफरादी कीमत, इसके दरमियान का ये फर्क माइनस है ना फर्क। तो औसत कीमत और इंफरादी कीमत के दरमियानी फर्क की कद्र को जो है वो मुतलिक खामी कहते हैं। आइए अब इसे इक्वेशन के तौर पर किस तरह लिखा जा सकता है। तो जो A1 और A2 ये जो दो कीमतें हैं तबई मिकदार की, इसके अंदर में A1 और A2 के अंदर में मुतलिक खामी जो है इस तरह लिखी जा सकती है कि डेल्टा A1 बराबर मॉड ऑफ AM माइनस A1, इस तरह इसे लिखा जा सकता है। उसी तरीके से डेल्टा A2 बराबर, देखिए जब डेल्टा A1 बराबर इस तरह लिखा जा सकता है तो डेल्टा A2 बराबर क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता AM माइनस A2 इसका मॉड, बिल्कुल इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। औसत मीन है ना औसत मुतलिक खामी। तो तमाम मुतलिक खामियों के औसत को औसत मुतलिक खामी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, तमाम मुतलिक खामियों के औसत को औसत मुतलिक खामी कहते हैं। तब यह है कि औसत जो है वो AM से जाहिर किया जा रहा है। अगर से वो औसत मुतलिक खामी हो तो इसे डेल्टा लगाया जाएगा। मतलब यह है कि डेल्टा M बराबर जो है, अगर से यहां पर मुझे लिखना है कि इक्वेशन की सूरत में, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN बाय N, इस तरह इसे लिखा जा सकता है, या 1 बाय N समेशन ओवर I फ्रॉम 1 to N डेल्टा AI, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाने के बाद आइए हम जो है अब वो रिलेटिव एरर की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर इसे जो है वो निस्बती खामी कहते हैं। देखिए निस्बती खामी इस तरीके से लिखा जा सकता है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा AM बाय AM, इस तरीके से इसका इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन पर से हम जो है इसकी तारीफ बना सकते हैं। डेल्टा AM किस चीज को जाहिर करता है? औसत मुतलिक खामी। औसत मुतलिक खामी और औसत कीमत के तनासुब को निस्बती खामी कहते हैं। औसत मुतलिक खामी, देखिए डेल्टा AM औसत मुतलिक खामी, तो औसत मुतलिक खामी और औसत कीमत के तनासुब को निस्बती खामी कहते हैं। ठीक है। अब ये के परसेंटेज एरर क्या है? फीसदी खामी। तो यहाँ फीसदी खामी जो है वो इस तरह है, देखिए डेल्टा AM बाय AM इंटू 100। यानी ये है कि अगर इसे मुझे अगर लिखना है तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि रिलेटिव एरर इंटू 100। मतलब यह है कि अगर निस्बती खामी को 100 से ज़रब दिया जाए, तो उसे फीसदी खामी कहते हैं। या फिर अगर निस्बती खामी को फीसदी में जाहिर किया जाए,
तो उसे फीसदी खामी कहते हैं, या फिर निस्बती खामी को 100 से ज़रब देने पर उसे जो है फीसदी खामी कहा जाता है। उसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कद्र का दर्जा, इसे उर्दू के अंदर में कहा जाता है कद्र का दर्जा। तो कद्र का दर्जा जो है, यहाँ पर अगर इस तरीके से एक टर्म हो x ज़रब 10 की कुव्वत समझ लो 11, इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये जो 10 की कुव्वत वाला ये जो फैक्टर है इसे कद्र का दर्जा कहा जाता है। 10 की कुव्वत को कद्र का दर्जा कहते हैं। 10 की कुव्वत को मसलन यहाँ पर 10 की कुव्वत 11 है ना, तो यहाँ 11 जो है वो कद्र का दर्जा हुआ। लेकिन यहाँ एक शर्त ये है कि ये जो x है, ये जो x है, ये x की पोजीशन इस तरीके से होना चाहिए, x की जो पोजीशन है वो इस तरह होना चाहिए, x की पोजीशन जो है वो इस तरह होना चाहिए कि वो 0.5 के मसावी, 0.5 के मसावी या फिर उससे बड़ा लेकिन 5 से छोटा हो, लेकिन 5 से छोटा हो। मतलब 10 की कुव्वत के पहले का जो नंबर है वो यहाँ शर्त दी हुई है कि वो उसकी जो वैल्यू है 10 की कुव्वत पहले वाले की, वो एक तो समझ लो 0.5, मतलब कम से कम 0.5 या फिर इससे ज्यादा, 0.5 से ज्यादा लेकिन 5 से कम हो। तो ऐसी सूरत में जो 10 की जो कुव्वत होती है उसे कद्र का दर्जा कहते हैं। आइए कुछ मिसालें हम यहाँ पर देखते हैं कद्र का दर्जा समझने के लिए। कुछ मिसालें वो इस तरीके से, जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अर्थ, ऐसी कुछ मिसालें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो मैं यहाँ 10 की कुव्वत सीधा सीधा हमें वजह 19 दिखाई दे रही है, -19 दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लिखने से पहले हम 10 की कुव्वत के पहले का जो फिगर है उसे देखेंगे। जैसा कि यहाँ 1.6 है और ये 1.6 जो है 0.5 और 5 के दरमियान में कहीं बैठता है, बराबर। मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये -19 होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वजह 19 होगा, यानी कद्र का दर्जा वजह 19 यहाँ पर रहेगा। उसी तरीके से ये मास ऑफ अर्थ देखते हैं। देखिए मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 kg, ये है समझ लो मास ऑफ अर्थ, जमीन की कमियां, जमीन की कमियां। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 10 की कुव्वत तो यहाँ पर 24 है, नो डाउट, लेकिन कद्र का दर्जा लिखने से पहले हम 10 की कुव्वत के पहले का नंबर देखेंगे। अब वो पहले का नंबर 6 है जो कि 5 से बड़ा होता है। मतलब ये है कि इसे 6 से पहले छोटा बनाना है। देखिए किस तरह होगा, तो मैं यहाँ पर 6 ज़रब 10 की कुव्वत वजा 1 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुव्वत जमा 1 ज़रब 10 की कुव्वत 24। अगर मैं इस टर्म को इस तरह लिखता हूं तो मैंने कोई चेंज वहां पर नहीं किया। देखिए मैंने 10 की कुव्वत वजा 1 ज़रब 10 की कुव्वत जमा 1, यानी अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर से ये बाकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से
मैं इसका यूज करता हूं, इसका नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसे छोटा करना है। अगर मैं इसका यूज कर लेता हूं तो ये जो है वो 6 × 10 यानी 60 हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मजीद बड़ा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करता हूं तो ये होगा 0.6, 0.6 इंटू 10⁻, देखो 24 और 1 25। तो अभी जो 0.6 है इसके दरमियान में कहीं पर बैठता है बिल्कुल। तो इस लिहाज से अब ये जो 25 है यहाँ पर, ये 25 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ, यानी कदर का जो दर्जा है यहाँ पर 25 हुआ। ठीक है, अब ये चीज समझ लेने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट हमारे पास में अभी बाकी रह गया है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर, इसके हमें पहले उर्दू के अंदर में मीनिंग पता होना चाहिए कि इसके जो मीनिंग है वो बामानी आदाद, फिगर यानी आदाद, फिगर्स भी हम कर सकते हैं, बामानी आदाद, बामानी आदाद। तब ये है कि बामानी आदाद किसे कहा जा सकता है कि ऐसे आदाद जिनके कोई मानी हो, ऐसे आदाद जिनके कोई मानी हो लेकिन जरूरी नहीं कि वो यकीनी या मोतेबर हो। बामानी आदाद ऐसे आदाद, ऐसे नंबर जिसके कोई मानी हो, ऐसे आदाद, ऐसे नंबर जिसके कोई मानी हो लेकिन जरूरी नहीं कि वो यकीनी या मोतेबर हो। ठीक है, ये तारीफ देख लेने के बाद एक मिसाल से हम इसको समझ सकते हैं। आइए वो मिसाल हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से कोई रीडिंग्स हमने यहाँ पर लिया सेंटीमीटर या फिर ये मिलीमीटर के अंदर में मैंने इसको जाहिर किया कि भाई मैंने जो है वर्नियर कैलिपर के जरिए एक कुर्रे के निस्फ कुत्र की पैमाइश ली, और वो पैमाइश जो है वो 2.435 इस तरीके मिलीमीटर इस तरीके से है। तो इसके अंदर ये जो सभी जो अदद है 2, 4, 3, 5, ये सभी जो आदाद है वो बामानी आदाद है, लेकिन इसमें ये जो 5 है लास्ट वाला, ये गैर यकीनी या फिर गैर मोतेबर है। इसमें ये जो 5 है ये गैर यकीनी या फिर गैर मोतेबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग्स है, ये लास्ट वाला इसकी जगह 6 भी आ सकता है। हाँ, ये 5 की जगह जो है वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, आखिरी वाला जो हिंसिया है 5, ये गैर मोतेबर और गैर यकीनी है। माना कि ये सब के सब आदाद जो है वो बामानी है, लेकिन आखिरी वाला जो हिंसा है इसमें का ये गैर मोतेबर और गैर यकीनी होता है। इसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो यूनिट है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इसके बाद का यूनिट शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।